हेलो गाइस। मेरा नाम है सौरभ शर्मा और ये मेरा जो नया चैनल है, चैनल का नाम आपने देखा होगा, मैथोलिक सौरभ इसका नाम है। मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सौरभ शर्मा है। मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन। मैंने अड्डा 247 पे पढ़ाया हुआ है। मैं अभी करंटली अनअकैडमी प्लस एडुकेटर हूँ। अभी मैं अनअकैडमी पर पढ़ा रहा हूँ। तो गाइज, मेरा जो सपना है, ठीक है, ये जो मेरा जन्मदिन, आज मेरा जन्मदिन है, मैं अपने जन्मदिन पर एक सपना है मेरा कि आई वॉन्ट टू टीच कंप्लीट मैथ्स। कंप्लीट मैथ्स में पढ़ाना चाहता हूँ। नॉट एक दिन में नहीं, मतलब मैंने आज से स्टार्ट कर दिया है कंप्लीट मैथ्स, जिसमें मैं अर्थमेटिक अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों, अर्थमेटिक और एडवांस पढ़ाऊंगा। अब गाइज, ये ऐसा नहीं होगा कि इस कोर्स को मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि यार कुछ भी पढ़ा दिया, क्वेश्चंस लिए और पढ़ाए। मैं ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे तुम्हें क्लास में पढ़ाया जाता है ना। जैसे तुम पैसे दे के किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो, तो वो बिल्कुल टाइप वाइज बेसिक क्वेश्चंस, तो बिल्कुल ऐसे पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब जैसे परसेंटेज है, तो ये नहीं है इस सिंगल वीडियो में मैं परसेंटेज खत्म कर दूंगा। इट विल टेक टाइम, ठीक है। मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको, मतलब आपको कुछ मैथ्स के लिए फिर मतलब उस लेवल तक पढ़ाऊंगा आपको, मतलब बिलीव मी कि उस लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा कि आपको जो बड़े बड़े नाम है ना, उनसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर है गाइस, ठीक है। इस लेवल तक पढ़ाऊंगा, एक बार पढ़कर देखो। अगर पसंद आए तो मैथोलिक सौरभ को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। गाइस देखो, परसेंटेज हमारा पहला टॉपिक है। इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। और देखो, पढ़कर देखना, मजा आएगा। प्रतिशत, परसेंटेज, पर मतलब प्रत्येक, सेंट मतलब 100, मतलब प्रत्येक 100 में से। परसेंट का मतलब होता है प्रत्येक 100 में से, मतलब आउट ऑफ 100। सर समझ नहीं आया, सर नहीं आया समझ में। तो कुछ ऐसा समझो कि मान लो यहाँ पर 4 बंदे हैं, दो ही समझ लो कि 2 बंदे हैं। इन दो में से एक बंदा कक्षा के बाहर चला गया और एक अंदर रह गया। भाई 2 बंदे थे हमारे पास, इनमें से एक बंदा कक्षा के बाहर चला गया और अंदर एक रह गया। तो भाई 2 में से एक चला गया, तो अगर 100 होते तो कितने बाहर चला जाते? अगर 2 में से एक चला गया तो 100 में से 50 चले गए थे, चले जाते बाहर। तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि भाई 50% लोग कहाँ चले गए? बाहर चले गए। तो दिस इज परसेंटेज। परसेंटेज मतलब होता है कि किसी भी डेटा को कहां से बोल रहे हैं, मतलब चाहे वो 100 से, चाहे वहां पे 150 लोग बैठे हो, चाहे 2 लोग बैठे हो, हम किस में से बताएंगे कि भाई बाहर गए हैं, 2 में से 1 बाहर चला गया, तो मतलब 50% लोग, मतलब अगर 100 होते तो 50 बाहर चले गए। तो दिस इज परसेंटेज। मान लो 150 लोग हैं, मान लो कितने लोग हैं, 150 लोग हैं और 75 बाहर चले गए, तो भी आधे बाहर चले गए ना। 150 का आधा होता है 75, तो भी हम क्या बोलेंगे कि भाई 50% बाहर चले गए। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ 150 तो 75 गए, अगर 100 होते तो कितने बाहर जाते? भाई 50 बाहर जाते। बोलो हाँ है ना? इजंट इट गेटिंग मी? तो दिस इज परसेंटेज, ये परसेंटेज है। तो परसेंटेज ये तो है, ठीक है, पर और क्या सर, काम क्या आती है परसेंटेज? तो काम, जो मेन काम है ना बच्चों, परसेंटेज है वो कंपैरिजन। कंपैरिजन को हिंदी में बोलते हैं तुलना। तुलना करने के काम आता है। मान लो ये सौरभ है, ये प्रिया है। सौरभ ने 100 में से 30 नंबर लिए, प्रिया ने 200 में से 40 नंबर लिए। तो खुश कौन होगा? घर वाले किसके खुश होंगे? प्रिया के, क्योंकि घर प्रिया ने जाके क्या बताया कि मेरे 40 नंबर और सौरभ के 30 नंबर। पर उसने ये नहीं बताया कि सौरभ के 100 में से आए और प्रिया के 200 में से आए। ये नहीं बताया उसने। समझ रहे हो मेरी बात? सौरभ के 100 में से 30 आए, प्रिया के 200 में से 40 आए। प्रिया ने कहा, क्या बताया घर जाके, मम्मी मम्मी मेरे 40 नंबर और सौरभ के 30 नंबर। तो यार, ये तो सौरभ के पेरेंट्स दुखी दुखी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर बात चली परसेंटेज में। फिर सौरभ ने असली कहानी बताई कि ऐसा नहीं है जैसा वो रिप्रेजेंट कर रही है। कैसा है कि भाई जो उसके 40 आए और 200 में से आए, मतलब परसेंटेज कितना, 40/200। और परसेंटेज कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे? 100 से गुना, 2 बार कट गया 20%, मतलब प्रिया के जो नंबर है वो 20% है और सौरभ के जो नंबर है वो 30/100। अगर परसेंटेज कन्वर्ट करना है तो 100 से गुना कर देते हैं। ये चीज मैं बताऊंगा, पर यहाँ पे तो मैं बता रहा हूँ कि तुलना करने के काम आता है। तो यहाँ पे सौरभ की परसेंटेज कितनी आ गई? 30% और प्रिया की परसेंटेज आई 20%। तो इसका मतलब किसने अच्छा स्कोर किया? सौरभ स्कोर्स बेटर। सौरभ ने अच्छा स्कोर किया। फिर घर वालों को थोड़ा शांति मिली। तो दिस इज
व्हाट परसेंटेज टेल्स अस, मतलब आया ना कंपैरिजन के काम, कंपैरिजन। अगर ये बताते सौरभ की 30%, प्रिया के 20%, तो इट मीन सौरभ स्कोर्स बेटर। आर यू गेटिंग मी? ओके, समझ में आया ना प्यारे बच्चों, है ना। और ये जो आप तैयारी, ये जो परसेंटेज रहने वाला है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि केवल एसएससी के बच्चों के लिए काम आएगा या फिर रेलवे के बच्चों को काम आएगा, मतलब परसेंटेज तो परसेंटेज है यार। हाँ लेवल, मैं लेवल फुल पढ़ाऊंगा। अब ये आपका लेवल आप देख लो कि यार अगर रेलवे का है तो ज्यादा हायर लेवल के जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो पीछे कराऊंगा, वो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। और काम तो चाहे हरियाणा में है चाहे यूपी, आप कहीं से भी हो इंडिया के किसी भी कॉर्नर में, ये आपको काम आएंगे। तो आगे चलते हैं गाइस। परसेंटेज की पहली बात कौन सी है? परसेंटेज में पहली बेसिक चीज क्या आती है? तो परसेंटेज की जो पहली बात है वो है परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना। पहली चीज क्या आती है? परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना, प्रतिशत से भिन्न में कन्वर्ट करना, भिन्न से प्रतिशत में कन्वर्ट करना। ठीक है सर, पहली सबसे बेसिक चीज, मतलब परसेंटेज से अगर हमें फ्रैक्शन में कभी भी कन्वर्ट कर रहा हो तो रिमेंबर क्या कर देते हैं, 100 से भाग कर दो। मतलब जैसे 45% है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? 45% को अगर फ्रैक्शन में प्यारे बच्चों कन्वर्ट करना है तो क्या करो, मैंने क्या कहा है, अगर परसेंटेज, ये परसेंटेज है ना 45%, अगर इसको भिन्न में कन्वर्ट करना है तो 100 से भाग कर दो, मतलब परसेंटेज हटके क्या होता है, डिवाइड बाई 100 जाता है। मतलब 45/100, 5 नाम 45, 5 से 20 बार कटा तो 9/20 आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? 9/20 आंसर आ गया। आर यू गेटिंग मी? अगर भिन्न से फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 100 से गुना कर दो। क्या कर दो? 100 से गुना कर दो। जैसे 1/5 है, अब ये भिन्न है ना, भिन्न भिन्न है ये 1/5, समझ रहे हो? भिन्न क्या होती है? मान लो 5 पीस है, 1 2 3, 1 2, मान लो 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस, और मैंने 1 पीस खा लिया, मैंने रंग जो कर दिया, 1 पीस को रंग कर दिया, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैंने 1/4 हिस्सा क्या कर दिया, रंगीन कर दिया। भाई 4 हिस्से थे टोटल, उनमें से मैंने एक हिस्सा रंगीन कर दिया, मतलब 1/4 हिस्सा मैंने क्या कर दिया, रंगीन कर दिया। और मैं परसेंट, ये तो है भिन्न, ये है फ्रैक्शन। अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो 100 से गुना कर दूंगा, 4 से कट गया, ये मतलब 25% हिस्सा मैंने क्या कर दिया, रंगीन कर दिया। तो समझ में आया बेसिक चीज, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये बेसिक है। आगे चलते हैं। आगे बात आती है गाइस कुछ परसेंटेज से फ्रैक्शन, ये परसेंटेज की जादुई टेबल है। स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी में लिख लेना, नोट्स बना लेना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ जन्नत पढ़ा दूंगा तुम्हें। मैं बता रहा हूँ तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी मैथ के लिए, मैथ की स्पेशल क्लास मान लो जो तुम मुखर्जी नगर में आके लेते हो, घर बैठे ले रहे हो, ठीक है। परसेंटेज की जादुई टेबल कहते हैं इसे। भाई एक है, एक फ्रैक्शन है, मैंने क्या कहा था, 1/1 है, इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तो 100%, मतलब एक का मतलब 100%, मतलब दोनों तरफ से याद होना चाहिए तुम्हें। कोई तुमसे पूछ ले कि 100%, तो तुम्हें पता होना चाहिए क्या, कि 100% सर एक होता है। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब दोनों तरह से क्लियर होना चाहिए आपको, ये नहीं कि केवल एक तरह से क्लियर है, दोनों तरफ से याद होनी चाहिए कि 1 = 100% और 100% = 1 1/2 50%, 1/3 33 सही, 1/3%, या फिर 33.33%। अभी आया कैसे सर, ये 100 से गुना करके आ गया। अगर 1/3 की 100 से गुना कर दोगे तो 100/3 आ जाएगा, और 100/3 क्या होता है, 33 सही, 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही, 2/3%, या फिर 16.66%। 1/7 क्या होता है, 14 सही, 2/7%, या फिर 14.28%। 1/8 होता है 12 सही, 1/2%, या 12.5%। 1/9 होता है 9 सही, 11 सही, 1/9%, या फिर 11.11%। 1/10 होता है 10%, 1/11 होता है 9 सही, 1/11, या फिर 9.09%। आर यू गेटिंग मी गाइज? क्या आपको समझ आया ये टेबल? इसको कहते हैं परसेंटेज की जादुई टेबल, ये आपको याद होनी चाहिए। मैं आपको बोलूं 1/8, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि 1/8 मतलब 12 सही, 1/2%, या फिर 12.5%। क्लियर? आगे ये टेबल भी याद होनी चाहिए, 1/12 होता है 8 से 1/3%, 8.33%, 1/13 7 से 9/13%, या फिर 7.96%, 1/14 7 से 1/7%। मतलब ये टेबल है, ये टेबल आपको याद रख लेनी है। इज इट क्लियर गाइज? क्या आपको ये बात समझ आई? ये टेबल आपको याद कर लेनी है, इसको अपनी नोटबुक में बिल्कुल जैसे क्लास में पढ़ते हो ना, ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे क्लास में पढ़ते हो। आगे चलो, अब देखो थोड़ा दिमाग की बात। अब पेपर में ऐसे प्रश्न नहीं आएगा, पेपर में ये नहीं पूछेगा बताओ प्यारे दोस्तों 1/12 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, कि 8 से 1/3, ऐसा नहीं आता। पेपर में आएगा ऐसे कि 99.99% 99.99% को फ्रैक्शन में बदलो।
फ्रैक्शन बदलो। तो सौरभ सर ने क्या बताया था, सौरभ सर ने बताया था कि यार 33.33% क्या होता है, 1/3 होता है। 33.33% क्या होता है, 1/3 होता है। तो 99.99% मतलब कैसे लिख सकता हूँ इसे, ऐसे लिख सकता हूँ 3 गुना में 33.33%। अगर 33.33% की 3 से गुना कर दोगे तो यही तो आ जाएगा, सही है ना। अब ये जो है इसकी जो मान होता है वो क्या होता है, इसका मान होता है 1/3। तो इसका मान क्या होता है 3, तो 3 गुना में 1/3 कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब 99.99% का मतलब 1। और वैसे भी देख सोच ही सकते हो यार, ये 99.99 मतलब 100% अप्रोक्सीमेटली, मतलब 1 तो आ ही गया, सही है ना, समझ रहे हो। अब 1/14 है, 1/14। अब 1/14 क्या होता है, अब नया कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट तो ये हुआ, ये तो क्लियर हो गया होगा कि 99.99% है, 3 गुना में 33.33% लेके ऐसे कर सकते हैं। अच्छा नई चीज क्या है, व्हाट्स द न्यू थिंग गाइस, ध्यान से सुनना जो बात बता रहा हूँ, ये सुनना। अगर मान लो ये हमें पता है कि 1/14 क्या होता है, देखो ये मैंने टेबल में लिखा दिया, ये लिख रहा है 1/14 क्या है, 7 से 1/7% या फिर 7.14%। तो ये तो हमें पता है 1/14 क्या होता है कि 7 से 1/7% या फिर 7.14%। पर पेपर में पूछ लेगा कि 3/14 का, 3/14 को किस में बदलो, परसेंटेज में बदलो। तो ऐसा नहीं 100 से गुना करके कर रहे हो, ऐसे नहीं। 3/14 है ना, तो 1/14 का मान 7 से 1/7। तो अगर 3/14 का मान करना तो इसकी 3 से गुना कर दो, इस 7 की 3 से गुना करो 21 आ जाएगा, और ऊपर वाले की 3 से गुना कर दो तो 7 या 21 सही 3/7% आ जाएगा। या फिर इसकी 3 से 7 या 21 पॉइंट 14 या 42 ही आ जाएगा। क्लियर है। तो अगर 3/14 पूछ लिया तो हमें 1/14 का मान पता है, उसकी किससे कर देंगे गुना, उसकी 3 से गुना कर देंगे। अगर इसकी 3 से गुना करोगे तो 7 या 21 और ये हो जाएगा 3/7%। ठीक है, क्लियर हुआ ना गाइस प्यारे बच्चों। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सौरभ सर हमें ये डाउट बता दीजिए। अगला देखो 77.77%, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 7 गुना में 11.11%। 77.77% को क्या लिख सकता हूँ, 7 गुना में 11.11%। 11.11 क्या होता है, अगर तुम 11.11 अगर देखोगे, 11.11 तो क्या होता है, 1/9 होता है 11.11। तो ये क्या हो जाएगा 77.77% क्या हो जाएगा, 7 गुना में 11.11, इसका मान होता है 1/9, मतलब ये क्या आ गया 7/9 आ गया प्यारे बच्चों। क्लियर हो गया, कोई डाउट लिख देना कि यस सर डाउट, ठीक है, अगर कोई हो तो। 91.66% है, 91.66%, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 100% माइनस माइनस 8.33%। 91.66% को क्या लिख सकता हूँ 100% माइनस 8.33%। 100% का मान होता है 1, और 8.33 देखो टेबल में 8.33% क्या होता है 1/12, 1/12। तो इसकी जगह क्या लिख दिया 1/12 लिख दिया। तो 12 1 माइनस 1/12 है, देखो 1 माइनस 1/12 है, तो क्या करो 12 की 1 से गुना करो, क्या आ गया 12 माइनस 1/12, मतलब 11/12 इज द राइट आंसर, मतलब 11/12 इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर गाइस, क्या सबको समझ आ गया बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और चीजें बताता हूँ। मैंने कहा ना पूरा ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे क्लास में पढ़ाते हैं, ज्यादा जल्दी मत करना। वो बच्चे मेरे साथ पढ़े जिनको पेशेंस है, जिनको पूरा मैथ पढ़ना है, एक ए से लेके जेड तक। जनरली क्या होता है, जो आप पढ़ रहे हो ना जिन इंस्टीट्यूट से, मतलब ऑनलाइन जितने देख रहे हो, उन पे क्या होता है आपको 10 क्वेश्चन करा दे और चैप्टर खत्म है। पेपर ऐसे थोड़ा ना क्लियर होगा, पेपर ऐसे क्लियर होगा जब तुम्हें बेसिक भी आते होंगे, क्वेश्चंस भी आते होंगे, सब चीजें मालूम होंगी। अब जैसे 1/3 क्या होता है, 33 से 1/3% है, तो 2/3 क्या हो जाएगा, 2 से गुना कर दो, 33 दूनी 66, और इसकी 2 से गुना कर दो, मतलब 66 से ही 2/3% हो जाएगा। अगर 1/11 9 से 1/11 है, तो 5/11 किसी ने पूछ लिया तो इसके 5 से गुना कर दो, 9 पन्ना 45, और 1 के 5 से गुना कर दो तो 45 से ही 5/11। और किसी ने 7/11 तो 7 नाम 63, और 1 के 7 से गुना कर दो, ये आ गया। 1/9 दे रखा है तो 4/9 और 7/9 निकाल सकते हो। ऐसे 1/12 दे रखा है तो ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, बोलो है ना। क्लियर है, आपको ये पता होनी चाहिए ये चीजें। पेपर जब क्वेश्चन बोलूंगा ना, जब टफ टफ क्वेश्चन, तब तुम्हें समझ आएगी ये चीजें कहाँ कहाँ आती। अब पेपर में तो ऐसे आएंगे, मान लो क्वेश्चन आ गया क्या कि 42.84% को किस में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन भिन्न में बदलो। तो 42.84 अगर तुम्हें पता है तो पता है, जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे ना तुम्हें क्या पता है कि 14.28% क्या होता है, 14.28% होता है 1/7। ये टेबल जो बनवाई थी ना उसमें लिख रहा है, देख लेना। तो ये जब तुम बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम लगा पाओगे अंदाजा कि यार ये कुछ नहीं लिख रहा है, ये लिख रहा है 3 गुना में 14.28%। मतलब 3 गुना में 14.28% का मतलब होता है 1/7, मतलब ये लिख रहा है 3/7, तो 3/7 आ गया। क्लियर आंसर। अब मान लो आपसे पूछ लिया कि 87.5%,
87.5% आपसे पूछ लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज नथिंग बट 100% माइनस में 12.5%। इसे ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 87.5% को क्या लिख सकता हूँ, 100% माइनस 12.5%। 100% क्या होता है प्यारे दोस्तों, एक, और माइनस 12.5% क्या होता है, व्हाट इज 12.5% इज 1/8। तो सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 7/8। क्या आ जाएगा, 7/8। आर यू गेटिंग मी। अब 36.36% इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 गुना में 9.09%। देख लो गुना करके, 4 नाम 36 और 4 नाम 36। और 9.09 क्या होता है, 1/11। टेबल बनवाई थी उसमें देख लेना, तो इसका मान हो गया 4/11। बताओ किसी को कोई डाउट हो भाई। 36.36% को क्या लिख सकता हूँ, 4 गुना में 9.09%, तो 4 बटे में 1/11 मतलब 4/11। तो इतना आसान होता है, अगर बशर्ते आप एक अच्छी टीचर से पढ़े हो, बशर्ते आप लगन से पढ़े हो, बशर्ते आप में पेशेंस है, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। और आई एम टोटली डेडिकेटेड यू, एक बहुत बढ़िया एम्पायर खड़ा करेंगे साथ में। आप पढ़ते चलो, मैं पढ़ाता चलूंगा, और धीरे धीरे एक दिन हम पूरा मैथ कवर कर लेंगे, पूरा विद इन 3 और 4 मंथ्स में आपको पूरा, मैं कहते हैं ना जिसे, पूरा मैथ पढ़ा दूंगा यार। जैसे 516 से 2/3% पूछ लिया, तो 516 से 2/3% को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 500% प्लस में 16 से 2/3%। अब 500% क्या होता है, 500% हटते ही मैंने बताया था ना क्या होता है, डिवाइड बाई 100 हो जाता है। तो मतलब 500% की वैल्यू 5 होती है, और वैसे भी 100% की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 500% की वैल्यू क्या हुई गाइस, 5 हुई। तो इसका मान तो हो गया 5, और 16 से 2/3% टेबल से, टेबल 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 में बताया हुआ कि 16 से 2/3% क्या होता है, 1/6। तो 5 में अगर 1/6 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 11/6। क्या आएगा, 11/6 आएगा। आर यू गेटिंग मी। 25.26%, 25.26%। तो 25.26% को कैसे लिख सकता हूँ, 20% प्लस में 5.26%। अरे कोई बोलो यार, अरे बोलो हाँ या ना यार। 25.26% बोले तो ऑर्गेनिक बंदा हूँ, झाड़ू है, सब बच्चे झाड़ू तुम, मतलब तुम्हें क्लियर करना है एग्जाम, जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। दिस इज सिंगल शॉट। ऐसे बच्चे होते हैं ना जो, सर जो भी पेपर आएगा मुझे सब देना है, तो ये वो वाली क्लास है जिसकी आप तलाश कर रहे थे। 25.26% मतलब 20% प्लस में 5.26%। अगर इसमें इसको जोड़ोगे तो यही तो आएगा। 20% मतलब 1/5, 5.26% मतलब 1/19, 1/19। एलसीएम आएगा 95, 5 से 19 प्लस 5 24/95। ऐड तो करना आता होगा ना भैया, एलसीएम ले लो 95, 5 से कटा 19 बार, 19 से 5 बार, 19 5 24/95 इज द राइट आंसर। 62 से 1/2%, तो इसको लिख सकता हूँ 50% प्लस में 12 से 1/2%। 50% प्लस में 12 से 1/2%। 50% प्यारे दोस्तों 100% एक होता है, तो 50% आधा हो जाएगा 1/2। 12.5 1/8 होता है, टेबल से याद होना चाहिए आप सभी को। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 1/2 में 1/8 ऐड करोगे तो 5/8 आ जाएगा। अब देखो यही तो दिमाग की बात है, अब तुम कैसे ऐड करते हो मुझे नहीं पता, पर मैं अगर होता तो मैं माइंड ही माइंड में यही सोच लेता, 4 से गुना 4 से भाग दो, क्या हो जाता है 4/8, और ये हो जाता है 1/8, तो मैं तो कर देता इसे 5/8। यही तो दिमाग की बात है, यही तो आप मेरे साथ सीखोगे प्यारे दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं गाइस। बेसिक क्वेश्चंस आ गए हैं, अब बेसिक क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है कि 3.5 को परसेंटेज में बदलो। परसेंटेज में अगर बदलना है किसी चीज को, तो ये 3.5 है ना, इसको लिख सकता हूँ 35/10, और 100 से गुना कर दो। मैंने बताया ना परसेंटेज में अगर बदलना है तो 100 से गुना कर दो, 0 से 0 मतलब 350% इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। भाई परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना है, 100 से गुना करना है, तो 100 से गुना कर दो। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज 15% ऑफ रुपीज 34? 34 रुपए का 15% क्या होगा, 34 रुपए का मतलब 34 रुपए का 15% मतलब 15/100। ऐसा नहीं ये क्वेश्चन कराऊंगा, टफ भी कराऊंगा, पर थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा सब्र रखो गाइस। एक सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ा सब्र रखो गाइस। ठीक है, अब 34 का 15% अगर निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो गाइस। तो मल्टीप्लाई कर दो गाइस, तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा,
व्हाट विल बी द आंसर, आंसर क्या आएगा गाइस, सोल्व कर लेना। ठीक है, काटा पीटी तो करनी आती होगी ना, डी आंसर आ जाएगा 5.10। ठीक है, वैसे भी काट लेना, गुना कर लेना। देखो देखो इसमें भी दिमाग की बात है। अब कुछ बुद्धू लोग जो है क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, अब फिर 20 बनेगा। तो इससे बढ़िया ये नहीं 15 का पहाड़ा आपसे आता होगा, 15 चौका 60, 6 15 45 और 6 51 डिवाइड बाई 100, 0 5.1। अरे यही तो सीखोगे मेरे साथ प्यारे बच्चों। आगे चलो, आगे अगला क्वेश्चन टफ सा दिख रहा होगा पर है आसान। देखो क्या कह रहा है, 1987.50 2650 का कितने परसेंट होगा। मतलब 1987.50 2650 का कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट होगा, मतलब कितना परसेंट होगा। अगर निकालना है तो क्या करोगे, 100 से गुना कर दोगे, 100 से गुना कर दोगे। अरे भैया ये जो परसेंट, ये पॉइंट हटेगा तो क्या होगा, डिवाइड बाई 100 होगा। ये परसेंटेज हटेगा, ये पॉइंट हट जाएगा ना, ये पॉइंट हटेगा तो ये डिवाइड बाई 100 हो गया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, इतना तो समझ आ गया। 100 से तो 100 कट जाएगा सर, 0 से सर ये 0 कट जाएगी ना। अब ये भाग तो तुम कर ही ले सकते हो, तो जब भाग कर लोगे ना तो जो आंसर आएगा गाइस वो आ जाएगा 75% आंसर आ जाएगा। 75% कैंसिल कर लेना 5 से, 75% आपका आंसर आ जाएगा गाइस। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेसिक क्वेश्चन है। आज मैंने मैथमेटिक्स सौरभ की पहली क्लास है, मेरा जन्मदिन है। ठीक है, मैं इस जन्मदिन पर मैं आप सभी से कह रहा हूं कि मैं पूरा मैथ पढ़ाऊंगा यार, पूरा मैथ। आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मैथ पढ़ाऊंगा, बिलीव मी, एक बार भरोसा करके देखो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, 270 कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन, 252 पास, द पास परसेंटेज। ठीक है भाई, 270 लोग थे, 252 पास हो गए, मतलब 252 पास हुए किस में से, 270 में से। गुना में 100 टपका दो, 0 से सर 0 कट गया, इसमें मेरी क्या गलती है, कट गया तो कट गया भाई। तो इसे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 93 सही 1/3%, 93 सही 1/3%। यार गुना डिवाइड ये तो कर लोगे ना, इतना तो आता होगा ना एवरीवन, आर यू गेटिंग मी। ओके, डिवाइड तो कर ही लोगे, 27 की 9 से पहाड़ा 3 से, है ना, इतना तो करना पड़ेगा यार, और फिर क्वेश्चन में रह ही क्या जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 45% ऑफ 1500, 35% ऑफ 1700 इक्वल टू व्हाट परसेंटेज ऑफ 3175। तो देखो 45% ऑफ, अब देखो ये परसेंटेज जैसे ही है, तो एक बार मैं बेसिक क्योंकि समझा रहा हूँ, जब तुम थोड़े महारती लोग हो जाओगे तो फिर नहीं लिखा करूंगा, अभी लिख देता हूँ। परसेंटेज हटा तो डिवाइड बाई 100, ऑफ है तो गुना 1500, प्लस में 35, परसेंटेज हटा डिवाइड बाई 100 ऑफ 1700 गुना में इक्वल टू, ये जो साइन है इसको एक्स करो, परसेंटेज डिवाइड बाई 100 ऑफ क्या हो गया 3175। तो अच्छी बात है, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, तो घर गया। समझ रहे हो ना, 100 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 100 इधर आएगा मल्टीप्लाई में काट देगा इनको, तो ठीक है काटो, घर ले जाओ इसे। ठीक है, अब जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, देखो सुनो, x की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, सोल्व कर लेना। अब सोल्व भी तो रह गया, अगर आप यहाँ पर 15 की गुना करोगे इनके साथ, ठीक है, तो x को जो फाइनली आएगा, बट फाइनली रिजल्ट लिख देता हूँ, वो आएगा 1270 गुना में 100 बटे में 3175 आ जाएगा। ठीक है, सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो सोल्व करके आ जाएगा गाइस, ये आ जाएगा सोल्व करके, अगर मैं काटू पीटू तो इसको सोल्व करके आ जाएगा 40। ठीक है, 40 आ जाएगा, काट पीट तो लोगे ना यार, कर लोगे ना इतना तो। गुना भागी तो रह गई यार, 45 की गुना करनी है 1500 से, 35 की गुना करनी है 1700 से, और x को भाग कर देना है इजीली, 15 से तो इजीली गुना कर ही लोगे ना, इतना तो कर सकते हो ना यार। अब मैं इतनी छोटी छोटी बातों को करके बताऊं तो, ठीक है, गुना भाग तो आप बचपन में सीख गए होंगे, इनकी ट्रिक्स सिखाऊंगा आपको बाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं, कॉन्सेप्ट आना चाहिए समझ में, सॉल्यूशन। अगर 2800 रुपये 2/7 है किसी वैल्यू ऑफ हाउस का, किसी 2/7 है, मान लो घर की वैल्यू x है, तो x का 2/7 है 2800 रुपये, तो घर का मान क्या होगा 2800 गुना में 7 बटा में 2, 2 से सर उड़ गया कितनी बार, 1400 बार। इजंट इट एवरीवन, आर यू गेटिंग मी। ठीक है ना, 14 7 98 0 0 आंसर आ गया। बोलो हाँ या ना, इजंट इट एवरीवन, बोलो, बताओ यार, क्लियर है ना। 9800 इज द राइट आंसर, तो बी इज द राइट आंसर, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन में हमने बेसिक जाना,
ये परसेंटेज का पहला पार्ट था, ठीक है। चैनल को यार सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपने आस पड़ोस, चाहे आप यूपी से हो, हरियाणा से हो, दिल्ली से हो, बिहार से हो, बंगाल से हो, कहीं से भी हो यार, आप सभी को मैं बता रहा हूं कि मैं आपकी मैथ सुधार दूंगा, ठीक है। तो अगर कोई डाउट है ना, कोई डाउट है, तो एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर दिन एक वीडियो मिलेगी पक्का। धूप है, बारिश है, तूफान है, सब मतलब मैं करा दूंगा दोबारा, 3-4 महीने में मैं पूरा करा दूंगा, बट मुझे सब्सक्राइबर बढ़ते दिखने चाहिए अपने, ठीक है। एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ोगे, बढ़िया टीचर से पढ़ोगे, मैथोलिक्स, और मतलब मैथ तो ऐसे पढ़ लोगे ना जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। क्लियर है। अगर कोई और भी प्रॉब्लम है तो ये मेरा फोन नंबर है, ठीक है, इस पर आप मुझसे जानकारी ले सकते हो, 7876615373, ठीक है। मैं अभी अनअकैडमी भी पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।